का शीतकालीन सत्र जारी। राज्यसभा में आज भी 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की और निलंबन को वापस लेने की मांग रखी। विपक्ष की ओर से जारी हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इस मामले पर विपक्षी नेताओं ने आज गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विरोध के तौर पर काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम रोड प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन की सड़क बनाने को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के लिए इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए डबल लेन का रोड बनाने को स्वीकृति दी। अदालत ने सरकार के इस तर्क से सहमत हुई कि इस इलाके में सड़कें सामरिक महत्व रखती हैं। कोर्ट ने कहा सीमा सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान देने की जरूरत। हाल के दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां देखी गई। ऐसे में सैनिकों और हथियारों की आवाजाही आसान होनी चाहिए। ममता बनर्जी इस समय गोवा दौरे पर। गोवा में उन्होंने एनसीपी नेता को टीएमसी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस अगर चाहे तो टीएमसी के गठबंधन में शामिल हो सकती है। कांग्रेस पर एक सुस्त जमींदार की तरह बर्ताव करने का आरोप भी लगाया। गोवा में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में ममता ने कहा टीएमसी का मतलब टेंपल मास्क और चर्च है। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम। एक्टिव केस की संख्या में कमी। नए केस में 5 से 10 हजार के आसपास मामले। बीते 24 घंटे में देश भर से 5,784 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 7,973 मरीज रिकवर। 252 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 27 करोड़ 11 लाख। महामारी से अब तक कुल 53 लाख से ज्यादा की मौत। 8 अरब 47 करोड़ लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से मौत का पहला मामला सामने। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद इसकी जानकारी दी। जॉनसन ने देश के नाम संदेश में कहा हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये सोचना छोड़ दें कि ये वेरिएंट खतरनाक नहीं। इस वेरिएंट की वजह से देश के अस्पतालों पर दबाव बढ़ा। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही कि तमाम वयस्क बूस्टर डोज लें और एहतियात रखें। टेस्ला के फाउंडर और स्पेस एंटरप्रेन्योर एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना। मैगजीन के मुताबिक 50 साल के मस्क वास्तव में टेक्नोलॉजी मैग्नेट हैं। उन्होंने अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया। टाइम मैगजीन 1927 से पर्सन ऑफ द ईयर चुन रही है। इस बारे में मस्क को चुने जाने की एक वजह यह भी है कि उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को एक नया आयाम दिया। देश में थोक महंगाई दर 14.2% पर पहुंची। 5 महीनों में ये सबसे ज्यादा। इससे पहले अक्टूबर में थोक महंगाई दर 12.54% पर थी। कच्चे तेल और कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ी। इससे पहले सोमवार को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे। ये नवंबर में बढ़कर 4.91% हो गई। अक्टूबर में ये 4.48% दर्ज की गई थी। शादी के सीजन के बीच सराफा बाजार में आज हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को सोने के भाव में तेजी। रेट अभी 48,000 रुपए के ऊपर। सोना आज 104 रुपए चढ़कर 48,294 पर कर रहा कारोबार। चांदी महंगी होकर 60,090 रुपए किलो पर खुली। आज IBJA के वेबसाइट पर ये रहे सोने के भाव। शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 166 पॉइंट की गिरावट के साथ 58,117 पर पहुंच गया है और बंद हुआ। बैंकिंग और टेक्नोलॉजी शेयर्स नीचे रहे। बजाज फाइनेंस आज भी 2% टूटा। ITC और कोटक बैंक के शेयर में 2-2% की गिरावट।